सम्मान समारोह में उपस्थित मेरे समाज के, ये समाज की जिम्मेदार लोबी, ये समाज की क्रीम, जिसमें मंच पर आसीन मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर कलम सिंह जी, प्रोफेसर रामपाल सिंह जी, दूसरे गुरु श्री बालक राम जी, सीओ साहब यतेंद्र नागर जी, भाई सुंदर खारी जी और बहन जी कैप्टन सोनिया नागर जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन तथा सामने उपस्थित इस कैंपस के सभी युवा, समाज के राजनेता, समाज के किसान, मेरे युवा साथी और मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इन युवा साथियों की खिदमत में मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, इस कदर मेरा हौसला देखकर। मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान था, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान था, उन पिंजरों को उड़ता हुआ देखकर। जब परिंदे पिंजरों को लेकर उड़ सकते हैं, इतनी हिम्मत वो कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इन युवा साथियों से मेरा केवल इतना एक मोटिवेशनल मैसेज है आज के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा खिंच चुका है। मेन चीज़ है कि आज इस युवा पीढ़ी को डायरेक्शन, मोटिवेशन कैसे दी जाए। अभी कुछ केस पता चले, 12वीं का, इंटरमीडिएट का, 10th का, CBSE का, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया। हमारी एक टीम गांव में गई, एक समाज का बच्चा था दिव्यांश, शायद आज आया हुआ है, उसको इनवाइट किया था हम लोगों ने। दिव्यांश ने, मतलब यू विल सरप्राइज टू गेट कि ही टॉप डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर विद 99% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। 99% मार्क्स इस बच्चे के हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि घर की वजह से या समाज के किसी एलिमेंट ने उसको इतना गाइड नहीं किया कि बेटा दिसंबर जनवरी में फॉर्म्स निकलते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके हरियाणा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, चेन्नई साउथ के, IITs के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के। एक फॉर्म वो बच्चा अप्लाई नहीं कर पाया। अब जब उसकी आंखें खुली तो डेट्स निकल चुकी थी सर एग्जाम्स की। फिर मतलब ड्रॉबैक ये रहा कि एक साल उस बच्चे को या तो वेट करना होगा या किसी सिंपल सादे से कॉलेज में BA में एडमिशन लेना होगा। ये ग्राउंड रियलिटी है समाज की। तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट मैसेज कि हम लोगों को टाइमली एक स्कैनिंग करनी होगी बच्चों की, और टाइमली क्या आजकल तो 9th के बाद करनी होगी। जो एजुकेटेड फैमिलीज है मेट्रो सिटीज़ में, महानगरों में, वो 8वीं 9वीं क्लास से डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं बच्चों को। जो चीज़ें हमारे यहाँ 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पेरेंट्स शुरू करते हैं, वो 4 साल पहले 9वीं से शुरू कर देते हैं। आजकल IITs की, मेडिकल की जो कोचिंग होती है, कोटा फैक्ट्री बन चुका है। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, कोटा इज बिकम एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री, मेडिकल फैक्ट्री, जहाँ से हिंदुस्तान के बेहतरीन मेडिकल MBBS डॉक्टर्स और हिंदुस्तान के बेहतरीन रेपुटेड IIT से अच्छे कॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग के पूरे हिंदुस्तान में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो टॉप इंजीनियर्स निकलते हैं वो कोटा से निकलते हैं, MBBS कोटा से निकलते हैं। मुखर्जी नगर आपके IAS, IPS, PCS की फैक्ट्री है। मेरे बड़े भाई PCS अफसर बैठे हुए, कपिल मावी जी, यतेंद्र नागर जी, ये सब लोग वहीं की प्रोडक्ट हैं, दिल्ली होकर के आए हैं। लेकिन शायद इनको टाइम से गाइडेंस मिल गया और गांव के वो बच्चे, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जिसको ना गाइडेंस है, ना पैसा है और ना समय पर उसके पास वो एलिमेंट्स, वो सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी उसको टाइम पर ज़रूरत है। अगर 2 साल बाद हम उस बच्चे को कुछ अवेलेबल कराएं तो हो सकता है जब तक ओवर एज हो जाए, उसकी एज निकल जाए, फिर ना आपका पैसा, ना आपका गाइडेंस, कोई चीज़ उसके काम नहीं आने वाली। और ये सारी चीज़ें गाँव के बच्चों के लिए, स्पेशली रूरल बैकग्राउंड में, ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा चीज़ें फेस हो रही हैं, क्योंकि शहरों में तो लोग बाग, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं ना कहीं कामयाब कर लेते हैं। एक पीढ़ी उनकी पहली एडवांस हो चुकी है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि इन बच्चों को 9th के बाद ही आज गांव-गांव में करियर मोटिवेशनल कैंप्स लगाए जाएं और करियर गाइडेंस इनका वहीं से शुरू, उस चैनल पे जब हम लोग काम करेंगे तो यहीं से आपके कपिल मावी भी निकलेंगे, यहीं से यतेंद्र नागर भी निकलेंगे, यहीं से डॉक्टर कलम सिंह भी निकलेंगे, यहीं से बहन सोनिया भी निकलेंगी। केवल मेरा इतना मैसेज है इन बच्चों से। और अगर मैं फिर कहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले परसों नोएडा में एक प्रोग्राम में था मैं समाज के, अगर पैसे की वजह से या किसी और एलिमेंट की वजह से पैसा हो जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, लेकिन कम से कम एक बार केस लाइमलाइट में तो आए, आप लोग शेयर तो करें। शेयरिंग छूट गई है समाज में आप लोगों की। ये मोबाइल एक ऐसा पर्सनल फ्रेंड बन चुका है आपका। IIT की रिसर्च कह रही है कि दैट मोबाइल हैज बिकम ए नॉन केमिकल एडिक्शन फॉर द यूथ।
बिना केमिकल का नशा, बिना शराब का, बिना भांग का, बिना अफीम का, बिना मैरिजुआना का नशा ये बन चुका है। तो मेरा यही कहना है, इस मोबाइल से बच्चों को बचाइए। 3-3 साल के बच्चों की आंखों पे चश्मे चढ़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोबाइल। तो लास्ट में केवल मेरा इतना मैसेज, टाइम बहुत हो चुका है, जो ये मेरे पॉइंट्स हैं, अगर इन पे कोई किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, खासकर किसी युवा को 9th से लेकर के और 10वीं पर, उस बच्चे पर आप फोकस कीजिए। कोई बच्चा आपको ऐसा दिखाई देता है कि हाँ ये कोई डायरेक्शन ले सकता है, तो उसके फील्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग गाइड करेंगे और हमारी टीम उस पर काम करेगी। इसी बीच में कोई अगर बात होती है तो हमारी पूरी टीम, भाई नरेंद्र जी, रविंदर भाई, समाज के सभी, हम सब लोग जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड है। लगभग सभी चेहरे जाने पहचाने आसपास के सभी गांव से दिखाई दे रहे हैं। तो आपस में शेयरिंग कीजिए, दिक्कतें दूर कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, युवा आपका खड़ा होगा। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी तैयार होगी, ऑटोमेटिकली समाज सुधर जाएगा। जय पटेल, जय पायलट। थैंक यू।